वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। मदारिस रजिस्ट्रेशन की तजावीज़ पर मुस्बत पेशरफ्त। वज़ीर आज़म की मौलाना को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ ने मामलात को जल्द हल करने की हिदायत कर दी। कहा, वजारत कानून मामला हल करने के लिए आइन और कानून के मुताबिक इकदाम करे। मुलाकात में अब्दुल गफूर हैदरी, कामरान मुर्तज़ा, राजा परवेज अशरफ, कमर जमान कायरा की शिरकत। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और दीगर भी शरीक हुए। मौलाना फजल रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमने वाज़े किया दोनों ऐवानों से बिल मंजूर होने के बाद एक्ट बन चुका है। उम्मीद है मदारिस रजिस्ट्रेशन पर हमारा मुतालबा तस्लीम किया जाएगा। वज़ीर आज़म को मामले की अहमियत और नज़ाकत का एहसास है। शायद इस मामले पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की जरूरत न पड़े। हमारी सब बातों का जवाब मुस्बत आया है। 1-2 रोज में खुशखबरी मिलेगी। पीपल्स पार्टी का हुकूमत की जानिब से यकीन दहानियों पर अदम एतमाद का इजहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत अहम इजलास। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की शिरकत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी भी शरीक हुए। इजलास में मुल्क की मजमूरी सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शुरा ने हुकूमत से मुज़ाकरात की रोशनी में अब तक की पेशरफ्त से आगाह किया। बिलावल भुट्टो की शुरा को हुकूमत के साथ राबते मजीद तेज करने की हिदायत। कहा, पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में इन राब्तों का मुस्बत नतीजा सामने आना चाहिए। कुरम में कशीदगी पर काबू पाने के लिए दोनों फरीकैन से असलहा जमा करने का फैसला। मसले के पायदार हल के लिए लाए हमल को हतमी शक्ल दे दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, कोर कमांडर पेशावर, IG पुलिस की शिरकत। जारी एलामिया के मुताबिक रज़ाकाराना तौर पर असलहा जमा करने के लिए दोनों फरीक 15 दिनों में लाए हमल देंगे। फरीकैन हुकूमत की सालिसीन मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। 1 फरवरी तक इलाके में कायम तमाम बंकर गिरा दिए जाएंगे। इलाके का जमीनी रास्ता वक्फे से आर्जी तौर पर खोल दिया जाएगा। फिरका वाराना मुनाफरत फैलाने वाले तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद किया जाएगा। आमद-ओ-रफ्त के मसले के हल के लिए खुसूसी एयर सर्विस शुरू की जाएगी। विफाकी और सूबाई हुकूमतें हेलीकॉप्टर फराहम करेंगी। कोरम का मसला सिर्फ इलाकाई नहीं, कौमी और संजीदा मसला है। मसले पर किसी को अपनी सियासत चमकाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मसले पर बाज़ सियासी कायदीन की तरफ से सियासी बयानात काबिल अफसोस हैं। मसले पर सूबाई विफाकी हुकूमतें और तमाम मुताल्लिक़ इदारे एक ही पेज पर हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल और कुरम में क़याम अमन के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा, कुरम में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से कुरम में पायदार अमन का क़याम इक़दाम करने की ज़रूरत है। अली अमीन गंडापुर ने कहा, मिलकर दहशतगर्दी के इफरियत का मुकाबला करेंगे। उधर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का FC हेडक्वार्टर्स का दौरा, यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातह खानी की। वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला का FC शहदा को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत। अली अमीन गंडापुर का KP में FC शहदा के लिए खुसूसी पैकेज का भी ऐलान। GHQ हमला केस में बानी PTI की दरखास्त बरियत खारिज। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने महफूज फैसला सुना दिया। 12 मुल्जिमान की दरखास्त बरियत खारिज की गई। अली अमीन गंडापुर, शाह महमूद कुरैशी, शिबली फराज, शहरियार आफरीदी और फवाद चौधरी भी शामिल। अदालत ने कहा कि फर्द जुर्म आयद होने के बाद दरखास्त बरियत गैर मौसर हो चुकी। अदालत ने 4 मुल्जिमान की दस्तावेजात नामुकम्मल होने पर बैरून मुल्क सफर की दरखास्त मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान के मिसाइल से अमेरिका भी महफूज नहीं है। अमेरिकी नायब मुशीर कौमी सलामती जॉन फानर कहते हैं, पाकिस्तान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो जनूबी एशिया से बाहर के अहदाफ बशमूल अमेरिका को भी निशाना बना सकते हैं। ये बैलिस्टिक मिसाइल जौहरी हथियारों से भी लैस किए जा सकते हैं। पाकिस्तान की मिसाइल तैयारियां इसके इरादों से मुतालिक सवालात उठाती हैं। पाकिस्तानी इक़दामात को भरती हुई धमकी के अलावा किसी और चीज़ के तौर पर देखना मुश्किल है। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने कहा, पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत न करना देरीना पॉलिसी है।
अमेरिका इन मसाइल पर पाकिस्तानी हुकूमत से बातचीत जारी रखेगा। पाबंदियों से दीगर शोबों में पाक अमेरिका ताल्लुकात मुतासिर नहीं होंगे। अमरीकी पाबंदियों का पाकिस्तान पर जीरो असर होगा। पाकिस्तान ने जब से जौहरी प्रोग्राम की कोशिश की, अमरीका ने पाबंदियां लगाई। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की साबिक मंदूब अलीहा लोधी ने कहा, अमरीका ने भारत पर कभी इस किस्म की पाबंदी नहीं लगाई। उनका मिसाइल प्रोग्राम तो बहुत एडवांस है। ये अमरीका का इम्तियाजी रवैया है। पाकिस्तान अमरीका की तरजीहात में शामिल नहीं। ट्रंप की खारजा पॉलिसी में चीन अहम होगा। जब से अमरीका अफगानिस्तान से निकला है, तब से पाक अमरीका ताल्लुकात दौराहे पर खड़े। यूनान में एक और कश्ती डूब गई। 8 तारिकीन वतन हलाक। तारिकीन वतन की कश्ती जजीरे रोडिस के करीब उलट गई। कश्ती डूबने के बाद 18 तारिकीन वतन को बचा लिया गया। कश्ती पर सवार अफराद की तादाद मालूम न हो सकी। तलाश का अमल जारी है। यूनानी हुकाम के मुताबिक कश्ती कोस्ट गार्ड्स के बहरी जहाज से बचने के लिए खतरनाक तरीके से चल रही थी, जो तवाजुन बिगड़ने पर उलट गई। इससे कबल 13 दिसंबर को कश्ती उलटने से पाकिस्तानियों समेत 5 अफराद जाम बहक हो गए थे। वज़ीर-ए-आज़म की इंसानी स्मगलर्स के सहूलतकार एफआई एहलकारों की निशानदही की हिदायत। शहबाज शरीफ ने इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुतालिक इजलास से खिताब करते हुए कहा, 2023 के कश्ती हादसे के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई में सुस्त रवि से काम लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म के तहकीकात जल्द मुकम्मल करके ठोस सिफारिशात पेश करने का हुक्म। बोले, इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान के लिए दुनिया में बदनामी का बायस बनती है। दूसरी जानिब यूनान कश्ती हादसे के बाद इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ एफआईए मुतहरिक। गुजरावाला से लिबिया कश्ती हादसे में मुलव्वस रेड बुक का इंतहाई मतलूब इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम मोहम्मद सुलेमान के खिलाफ 7 से ज्यादा मुकदमा दर्ज थे। गिरफ्तार मुलजिम ने मुतासरीन को यूरोप भिजवाने के नाम पर करोड़ों रुपए हथियाए। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ है। तमाम इदारे सियासी मुखालिफिन के पीछे पड़े हैं। आइन पर अमल होता तो ऐसे हालात ना होते। सुप्रीम कोर्ट में कत्ल केस के मुलजिम इसहाक की दरखास्त जमानत की समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल बंदोखिल ने कहा, रियासत की क्या बात करें, 3 वज़ीर आज़म मारे गए, उनके केसेस का क्या बना। बलूचिस्तान में एक सीनियर तरीन जज भी मारे गए, कुछ मालूम नहीं हुआ। जब तक रियासती इदारे सियासी इंजीनियरिंग में मसरूफ होंगे तो ऐसा ही हाल रहेगा। लोगों को इदारों पर यकीन नहीं। लोग चाहते हैं तमाम काम सुप्रीम कोर्ट करे। जस्टिस अतर मिनुल्लाह बोले, ये इदारा भी इतना ही सच बोलता है जितना हमारा मुआशरा। 40 साल बाद मुंतखब वज़ीर आज़म के कत्ल का एतराफ़ किया गया। वज़ीर आज़म के कत्ल से बड़ा जुर्म क्या हो सकता है। जस्टिस मलिक शहजाद ने रिमार्क्स दिए कि जिस मुल्क में वज़ीर आज़म का ऐसा हाल हो तो आम आदमी क्या हाल होगा। वज़ीर आज़म एक दिन वज़ीर आज़म हाउस तो दूसरे दिन जेल में होता है। किसी को मालूम नहीं कि इसको कितने दिन वज़ीर आज़म रहना है। सुप्रीम कोर्ट का मुलजिम इसहाक को गिरफ्तार करके जेल हुक्काम के हवाले करने का हुक्म। मुलजिम इसहाक इससे पहले जमानत हासिल करने के बाद फरार हो गया था। जेलों में बहुत से कैदियों के मुकदमात इल्तवा का शिकार हैं। जजेस गैर मामूली ताखिर का जायजा लेकर मुकदमात का जल्द फैसला यकीनी बनाएं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की रहीम यार खान जेल के दौरे के दौरान हिदायत। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस का जेलों के अपग्रेडेशन से मुतालिक हुकूमत पंजाब की कोशिशों पर इत्मीनान का इजहार। कहा, रहीम यार खान और लाहौर में जदीद जेल कॉम्प्लेक्स के क़याम की ज़रूरत है। पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं। मिन्नत करने के लिए भी तैयार हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक का 18वीं स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, जमहूरी रिवायात और इक़दार की पासदारी ज़रूरी है। मुल्क में सियासी तकसीम के खात्मे के लिए स्पीकर्स किरदार अदा करें। हमें अपनी अपनी असम्बलियों को मजीद फाल बनाना होगा। हमने हुकूमत और अपोजिशन अरकान को साथ लेकर चलना है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, विफाक और सूबों में जमहूरी इदारों की मजबूती और इस्तेदाद कार में इजाफा सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। 18वीं स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का 23 निकाती मुश्तरका एलामिया जारी। तमाम कानून साज इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने पर इत्तेफाक। जमहूरी इक़दार, आईनी उसूलों और अवामी ख्वाहिशात को बरकरार रखने के मुश्तरका अज़्म का भी इजहार। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। फंक्शनल लीग के सरबराह पीर पगारा की तनकीद। कहा, शहबाज शरीफ जरदारी को सड़कों पर घसीटने की बात करते थे,
इलेक्शन की रात 10:30 बजे उन्होंने यूटर्न लेकर हाथ मिला लिया था। पाकिस्तान की तारीख में कभी शफाफ इलेक्शन नहीं हुए। हम वोट अलिफ को देते हैं और हुकूमत बे को मिल जाती है। हालिया इलेक्शन ने हर चीज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हमें फौज की जरूरत है और उसके हाथ मजबूत करने हैं। सैलाब हो या दीगर आफात, मदद के लिए फौज ही आती है। 26वीं आईनी तरमीम में फजलुर रहमान की तजावीज़ को शामिल किया गया था। सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि दीनी मदारिस में तालीमात के लिए मुख्तलिफ पॉलिसीज़ पर अमल दरामद किया जा रहा है। विफाकुल मदारिस ने हमसे रुजू किया था। विफाकुल मदारिस के 15 में से 10 इदारे साथ हैं। हमारा कोई भी सियासी, तंजीमी और सियासी एजेंडा नहीं होता। मौलाना फजलुर रहमान के बयानी पर इत्तफाक किया गया है। PTI का मुस्तकबिल खुद उनकी जमात ने तय करना है। सियासी जमातों को मिलकर मुल्क को बहरानों से निकालने का फैसला करना होगा। हुकूमत का रवैया अवाम दोस्त नहीं। हुकूमत बिजली टैरिफ कम करके अवाम को सहूलत दे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, गुज़श्ता रोज़ वज़ीर दाखिला ने IPP से मुतालिक मुआहदों पर आगाह किया। हुकूमती दावों के बरक्स महंगाई कंट्रोल से बाहर है। सनतें बंद हो चुकी हैं। फैक्ट्रियां बंद होने से बहुत से लोग बेरोजगार होते हैं। जब तक बिजली सस्ती नहीं होती, सनतें बहाल नहीं हो सकती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स की मुलाकात। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी की मजबूती पर बातचीत। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। फैसल करीम कुंडी और सरदार सलीम हैदर की गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से भी मुलाकात। गवर्नर्स की मुलाकात में मुल्की सूरत हाल, मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल, पाराचनार के मसाइल और उनके हल पर तफसीली तबादला ख्याल। तीनों गवर्नर्स का मसाइल के हल का आज़म। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से साबिक IGs की भी मुलाकात। पुलिस इस्लाहात पर गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा, हर इदारे का अपना दायराकार है। पुलिस को फाल खुद मुख्तारी होनी चाहिए। सूबे के लोगों ने मुंतखब किया। खिदमत और हिफाजत करना हमारा फर्ज है। वज़ीर आला पंजाब को तजावुज़ात को मुस्तकिल बुनियादों पर ख़त्म करने का हुक्म। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। तमाम बड़े शहरों में अंडरपासेस के अतराफ और ओवरहेड ब्रिज के नीचे ग्रीन बेल्ट्स बनाने की हिदायत। तालीमी इदारों के सामने सड़क पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग के साथ केट आइज भी लगाने का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा कि अवाम को गवर्नेंस में बेहतरी का वाज़ेह फ़र्क नज़र आना चाहिए। अवामी उमूर में हर रोज़ बेहतरी लाई जाए। बड़े शहरों में मॉडल रेडी बाज़ारों की तादाद बढ़ाई जाए। गली मोहल्लों में गड़े नज़र नहीं आने चाहिए। JUI रहनुमा डॉक्टर खालिद महमूद सुमरो कत्ल केस। तमाम 6 मुल्जिमान को जुर्म साबित होने पर उम्र कैद और भारी जुर्माने की सजा। सक्खर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अब्दुर्रहमान काजी ने केस का मुख्तसर फैसला सुना दिया। मुल्जिमान को कत्ल और दहशतगर्दी के इल्जाम में उम्र कैद, असलहे के इल्जाम में 7 साल की कैद। गिरफ्तार मुल्जिमान में हनीफ भुट्टो, मुश्ताक महर, इल्ताफ जमाली, लुत्फ जमाली, सारंग तोतानी, दरिया खान जमाली शामिल। मौलाना राशिद महमूद सुमरो का कहना है कि जुर्म साबित होने पर सजाए मौत होनी चाहिए। हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हमारे क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं क्योंकि हम इन टाइम जो फाइलिंग नहीं कर सकते और जो फ्रीलांसर्स हैं या दूसरे हैं वो तो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। इस तरह पाकिस्तान में हालात हैं इंटरनेट के, सुबह के बैठे हुए हैं लेकिन मेल और जो है वो हमारे जो इनवॉइसेस हैं वो अभी तक अपलोड ही नहीं हो सकी। पाकिस्तान में इंटरनेट का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। इंटरनेट बंदिश और कम स्पीड के बाद सारिफीन सर पकड़कर बैठ गए। ऑनलाइन कारोबार ठप होकर रह गया। इंटरनेट बंदिश और सुस्त रवि से IT इंडस्ट्री मुश्किलात से दो चार। इंटरनेट बंदिश से रोजाना अरबों रुपए का नुकसान। IT इंडस्ट्री की तंजीम पाशा ने मामला हुकूमत के सामने उठा दिया। कहा कि पाकिस्तान में इंटरनेट की 1 घंटा बंदिश से $9 लाख का नुकसान होता है। – 2024 में पाकिस्तानियों ने गूगल पर सबसे ज्यादा क्या सर्च किया? गूगल की जारी फहरिस्त के मुताबिक 2024 में पाकिस्तान में तलाश के रुझानात पर क्रिकेट गालिब रहा। ICC T20 वर्ल्ड कप ने कौम की तवज्जो हासिल की।
क्रिकेटर शुएब मलिक, साजिद खान के साथ साथ PSL शेड्यूल्स भी तलाश में सरफहरिस्त। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम भी गूगल पर पाकिस्तानी सारिफीन की तवज्जो का मरकज बने रहे। सोशल मीडिया शख्सियात हरीम शाह और मिनाहिल मलिक से मुतालिक भी खूब सर्च किया गया। सारिफीन ने गूगल पर खानों की तरकीबें भी तलाश की। जदीद मोबाइल फोन्स भी गूगल सर्च में तवज्जो का मरकज।